वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोग लेसन 15 को रीडिंग लगा रहे हैं ए मैन्स कप को। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने जितना रीडिंग लगाया था उससे आगे आज हम लोग रीडिंग लगाएंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या जाना था उसे शॉर्ट में जान लेते हैं, दोहरा लेते हैं। तो हम लोगों ने जाना था कि सियोन पहाड़ी पे भेड़िया रहता था और दिन भर के आराम के बाद शाम को जब वॉल्फ फादर जागता है और शिकार के लिए तैयार होता है तो उसे एक परछाई नजर आती है जो उसे और उसके बच्चों के लिए उसे वेल विश करती है और कहता है कि मुझे भी भूल मत जाना। तो जब देखता है वॉल्फ फादर तो वो जैकल होता है जिसका नाम गीदर तबाकी होता है, जिससे वॉल्फ फादर नफरत करता था क्योंकि वो फटे पुरानी चीजों को, लेदर की चीजों को खाया करता था। लेकिन उससे जंगल के जानवर डरते भी थे क्योंकि जब वो पागल हो जाया करता था तो किसी को नहीं छोड़ता था। तो इन बात को सुन करके नाराज होकर के वॉल्फ फादर कहता है तुम आकर के अंदर देख सकते हो, कुछ खाने के लिए नहीं है। फिर जैकल तबाकी पीछे चला जाता है पहाड़ी के पीछे और वहां जो हड्डियां उड्डियां होता है उसे खा करके वो मस्त होकर बैठ जाता है। अब वो वॉल्फ फादर को वो धमकाना शुरू कर देता है। वो क्या कहता है कि शेर खान जो कि वेन गंगा में रहता था, जो कि यहाँ से 20 मील की दूरी पर था, उसके बारे में बताता है। तो उसने कहा है कि इस महीने हम यही सियोन हिल में ही शिकार करेंगे। इस पर फादर वॉल्फ और बिगड़ जाता है और कहता है कि ये तो जंगल के रूल्स के खिलाफ है कि बिना जानकारी दिए हुए यहाँ आ जाएगा। जंगल का रूल्स होता है कि पहले जानकारी तो अपने जो ये सब होते हैं जानवर होते हैं अपनी सुरक्षा के लिए इंतजाम करेगा। तो उसके बाद और आगे कहता है तबाकी कि क्या मैं उनसे कह दूं कि हम लोग वेलकम करते हैं। तो उस पर फादर वॉल्फ गुस्सा के कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और उसके बाद ही उसको तबाकी उस वॉल्फ फादर को धमकाता है कि अभी तुम देखोगे कि उसकी आवाज, आपको शेर की आवाज सुनने को मिलेगी। और ठीक वैसा ही होता है, आप शेर की आवाज सुनने को मिलती है और वो उसकी आवाज हर तरफ गूंजने लगती है। तो मदर वॉल्फ कहती है कि सुना है कि वो तो लंगड़ा है, पैदाइशी लंगड़ा है और वहां जो है वेन गंगा में छोटे छोटे जानवरों को मार करके खाता था। तो इस पर जब उसकी आवाज सुनने पर वॉल्फ फादर कहता है कि ये पागलपनी है, ये अपना काम शुरू कर दिया नाइट का काम, और ये चिल्ला रहा है जैसे उसे लग रहा है कि वेन गंगा का जो बैल वगैरह है और बैल वगैरह है या फिर हिरन है, ये यहाँ वेन गंगा का हमारे यहाँ का हिरन नहीं है जो कि उसके पकड़ में ऐसे आ जाएगा। और उसके बाद वो कहता है, उस मदर माँ कहते हैं कि नहीं, ये जो है न तो हिरन है और न ये बुलॉक है, ये तो आदमी है जिसका वो आज शिकार करने जा रहा है। और उसके बाद ये पर की आवाज, वो एक शोर होता है, उसकी आवाज हर डायरेक्शन से आने लगती है, जिसकी वजह से वुड कटर और जिप्सीज खाना बदोश लोग जो यहाँ वहाँ आते रहते हैं तो जो खुले में सोते हैं उनको कंफ्यूज करता है। और वो इस तरह से होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि वो भागते हैं और इस भागने की केस में वो टाइगर के मुंह में चले जाते हैं, मतलब टाइगर के शिकार बन जाते हैं। इतना हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज इससे आगे हम लोग पढ़ते हैं मैन सेड फादर वॉल्फ शोइंग ऑल हिज व्हाइट टीथ। मैन आदमी फादर वॉल्फ कहता है कि आदमी अपना पूरा दांत दिखाते हुए, सफेद दांत दिखाते हुए कहता है, मतलब कि हंसते हुए कहता है कि आदमी आर देयर नॉट एनफ बीटल एंड फ्रॉग इन द टैंक्स दैट ही मस्ट ईट मैन। वो कहता है, हंसते हुए कहता है कि क्या यहाँ कीड़े मकोड़े और मेढक नहीं हैं जो कि आदमी को खाना चाहिए, उसे आदमी को खाना पड़ रहा है। द लॉ ऑफ द जंगल विच नेवर ऑर्डर एनीथिंग विदाउट ए रीजन। आगे वॉल्फ फादर कहता है कि जंगल का नियम है कि हर चीज को बिना किसी कारण के
नहीं कुछ कर सकते। फॉरबिड्स एवरी बीस्ट टू ईट मैन। ये जंगल का नियम है कि हर चीज का कोई नियम होता है, और जंगल का नियम है कि कोई अपने भोजन के लिए आदमी को नहीं मार सकता, कोई जानवर आदमी को नहीं मार सकता। ए मैन कैन बी किल्ड ओनली टू शो चिल्ड्रेन हाउ टू किल। वो एक आदमी को जब ही मार सकता है जब अपने बच्चों को सिखाना चाहता है कि जब मुसीबत में आओ, जब तुम किसी दिक्कत में आ जाओ, खतरे में आ जाओ, तो आदमी को कैसे मारा जाता है। इफ यू किल ए मैन सूनर और लेटर मैन ऑन एलिफेंट विल अराइव। अगर तुम आदमी को मारते हो तो जल्द या बाद में, देर से, लोग हाथियों पर आएंगे with guns and hundreds of men with gongs and rockets and torches। तो हाथियों पर लोग आएंगे वो गन के साथ, और 100 लोग होंगे जिनके हाथों में रॉकेट और टॉर्चेज होंगे। देन एवरीबडी इन द जंगल सफर। तब क्या होगा कि जंगल में रहने वाले हर कोई उससे सफर होंगे, उससे प्रभावित होंगे। द बीस्ट से that man eater become mangy and lose their teeth। और जानवर कहते हैं, जंगली जानवर कहते हैं, मैन ईटर जो होता है, आदमी को जो खाता है, उसे एक मैंगी माने, देखिए मैंगी हैविंग ए स्किन डिजीज, स्किन का डिजीज होता है। मतलब जंगल के जानवर कहते हैं कि आदमी को खाने वाले को एक चमड़े का बीमारी लग जाता है, जिससे उसके दांत गिर जाते हैं, वो अपना दांत खो देता है। द पर ग्रीव लाउडर एंड एंडेड इन द फुल थ्रोट ऑफ द टाइगर। उसके बाद ये पर की जो आवाज गूंज जो थी वो बढ़ती जा रही है, और एक बहुत ही चिंगार के साथ वो आवाज खत्म हो जाती है। टाइगर की चिंगार के साथ आवाज खत्म हो जाती है। देन देयर वाज ए कॉल फ्रॉम शेर खान। और उसके बाद शेर खान की आवाज आती है, ही हैज मिस्ड सेड मदर वॉल्फ। तो मदर वॉल्फ कहती है कि वो मिस कर गया। व्हाट इज इट, ये क्या है। फादर वॉल्फ रैन आउट ए फ्यू पेसेस एंड हर्ड शेर खान मटरिंग एंड मम्बलिंग वाइडली एज द टम्बल्ड अबाउट इन द स्क्रब। तो फादर वॉल्फ बाहर जाता है तो सुनता है, देखता है कि शेर खान कुछ अपने आप बना रहा है, कुछ अपने आप बोल रहा है, जो जंगल से उसकी आवाज आ रही है, जंगल को हिला रही है। द फुल हैज जम्प्ड एट ए वुड कटर्स कैंप फायर एंड हैज बर्न्ड हिज फीट, सेड फादर वॉल्फ विद ए ग्रंट, तबाकी इज विद हिज। तो शेर खान वॉल्फ फादर धीमे आवाज में कहता है कि ये बेवकूफ जो है ना, वो वुड कटर जो है लकड़हारा, वो कैंप फायर, वो आग में जलाया हुआ है, उसमें कूद गया है और वो अपने पांव को जला लिया है। वो धीरे से कहता ग्रंट, और साथ में तबाकी भी है उसके। समथिंग इज कमिंग अप हिल सेड मदर वॉल्फ। उसके बाद मदर वॉल्फ कहती है कोई चीज पहाड़ी की तरफ आ रही है। ट्विचिंग वन ईयर गेट रेडी, ट्विचिंग मूविंग सडनली, बहुत जल्दी में वो घूमता है शिकार करने के लिए। किस लिए? शिकार करने के लिए। और कहती है कि वो मदर वॉल्फ कहती है जल्दी में घूमो और तैयार हो जाओ। द बुशेज रशल ए लिटिल इन द थिकेट एंड फादर वॉल्फ ड्रॉप्ड विद हिज हाउंचेज अंडर हिम। हाउंचेज मीन होता है टॉप ऑफ द बैक लेग एंड बुटॉप। क्या करता है कि पिछले पैर को वो फैला लेता है। वो जंप मारते हैं तो देखते हैं कैसे करते हैं, पिछला हिस्सा को पीछे करके जंप मारते हैं, तो बस वैसा ही करता है ये वॉल्फ फादर। और वो देखने लगता है नीचे। मैन द बुशेस रसल ए लिटिल इन द थिकेट, वो झाड़ी में थोड़ी सी हलचल होती है। एंड फादर वॉल्फ ड्रॉप्ड विद हिज हंचेस विद अंडर हिम, और फादर वॉल्फ अपने आप को उस तैयार कर लेता है, रेडी फॉर स्लीप। मैन ही स्नैप ए मैन का लुक, तब वो देखता है कि बच्चा है, एक मैन आदमी, ही स्नैप ए मैन का, वो एक आदमी का बच्चा। देखो डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम,
वो उसके सामने आ जाता है। होल्डिंग ऑन बाय ए लो ब्रांचेस, वो एक डाली को पकड़े हुए उसके सामने आ जाता है। स्टूड ए नेक्ड ब्राउन बेबी हु कुड जस्ट वॉक, एक वो नेक्ड ब्राउन बेबी, वो ब्राउन टाइप का, ब्राउन भूरे रंग का बेबी होता है जो अभी चल ही सकता है। ए सॉफ्ट एंड डिम्पल लिटिल बेबी, और उसकी गाल पर एक सॉफ्ट डिम्पल गड्ढे बन रहे हैं। ही लुक्ड अप इनटू फादर वल्फ फेस, वो फादर वल्फ के चेहरे को देखता है। एंड लव, और वो हंसता है। तो ये आपकी लेसन नंबर 15 की कहानी थी जो हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि सियोन पहाड़ी में भेड़िया रहता था, वो शिकार करने के लिए गया तो तबाकी ने उसे गुड लक कहा और उसके लिए उसने अपने लिए भी याद रखने के लिए कहा। तो इस पर वल्फ फादर नाराज हो जाता है और नाराज होने के बाद उसे बोलता है यहाँ कुछ नहीं है। तो उस पे तबाकी भी नाराज हो जाता है जो कि गीदड़ है, और वो उसे शेर खान के बारे में धमकाता है। फिर सही मानों में वेनगंगा में रहने वाला टाइगर शेर खान यहाँ आ जाता है और वो शिकार करना चाहता है। वो एक वुड कटर का, और ऐसा होता है कि वो एक आग जलती हुई कैंप फायर जो होता है वुड कटर का, उसमें वो उसका पाँव जल जाता है। और फिर उसके बाद उसे नजर आता है वल्फ फादर को, वो शिकार के लिए तैयार होता है तो कि एक बच्चा दिखता है जो कि बहुत ही छोटा था, वह भी चल फिर ही सकता था, और उसके गाल पे एक छोटे से गड्ढे थे, नरम सा नाजुक सा गड्ढा था जो उसे वल्फ फादर को देख करके, वल्फ फादर के चेहरे को देख करके हंसता है। उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत इंटरेस्टेड लगी होगी, और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक कर देंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे, और कोई कमेंट हो तो आप करेंगे। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।